हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके की और भी वीडियोस आपको देखने को मिले। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि लीडरशिप और मेडिटेशन में क्या कनेक्शन है। हम जब भी मेडिटेशन के बारे में सोचते हैं तो हमें ऐसा लगता है यार मेडिटेशन का मतलब है रिलैक्स फील करना, है ना। ये हमें ये देता है, बट एक्चुअली इसकी कंट्रीब्यूशन इससे भी ज़्यादा है। ये हमारे दिमाग को ट्रेन करता है और यही मेंटल ट्रेनिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है लीडरशिप स्किल के साथ। ठीक है, तो कैसे बेनिफिट करता है मेडिटेशन? सबसे पहली चीज़ कि मेडिटेशन हमें हमारे सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करता है। देखो, जब हम लीड करने की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमें किसी टीम को लीड करना है, कुछ इस तरीके से। अब चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे अगर हम घर में हो, हमारे घर में हम अगर घर के करता धरता हैं, जो कुछ भी, ठीक है, हम एक फैमिली रन कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आप लीड कर रहे हो। लेकिन हर एक इंसान को अपने ज़िंदगी में खुद का लीडर होना पड़ता है और होना चाहिए भी। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि पहले तो खुद को समझना ज़रूरी है ना। अगर हम खुद को ही नहीं समझेंगे तो हम क्या लीड करेंगे? तो मेडिटेशन सीधा हमें इसमें हेल्प करती है। ठीक है, मेडिटेशन से होता क्या है? सबसे पहली चीज़ तो हम बहुत कैरिड अवे हो जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि हम लोग अक्सर अक्सर हम लोग अपने थॉट्स के साथ या अपने इमोशंस के साथ बहुत ही कैरिड अवे हो जाते हैं। ठीक है, उसी के साथ खो जाते हैं। लेकिन जब हम मेडिटेट करते हैं तो मेडिटेशन हमें क्या सिखाता है? मेडिटेशन हमें ये सिखाता है कि हम अपने थॉट्स को, हम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एक क्लैरिटी आती है। वो क्लैरिटी हमारी वीकनेसेस को और हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स को, यानी कि हमारे स्ट्रेंथ्स को और हमारी वीकनेसेस या ब्लाइंड स्पॉट को हमारे सामने खोलती है, लाके रखती है, जिससे हमें अपने बारे में बहुत अच्छे से अवेयरनेस हो जाती है कि ये हमारी वीकनेस है और ये हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है इमोशनल रेगुलेशन। देखो, इमोशनल रेगुलेशन को अगर हम समझें तो आप रिएक्शन और रिस्पॉन्ड दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, सबसे पहली चीज आपने अक्सर देखा होगा, मान लो चाहे घर हो चाहे बाहर हो, ठीक है, अक्सर हमारे लाइफ में बहुत ही हाई प्रेशर वाली सिचुएशन आती है। ठीक है ना। हम चाहें या ना चाहें, हम कभी ना कभी ऐसे सिचुएशन में खुद को पाते हैं। अच्छा, जब हमारे आसपास और भी लोग हम पे डिपेंड होते हैं, तो मेडिटेशन अगर आप करते हो तो ये आपको हेल्प करता है वो काम और कंपोजर को रखने में, ताकि आपको देख करके और भी लोग स्टेबल रह पाएं। ठीक है, वरना अगर आप यूजुअली मेडिटेट जब हम नहीं करते हैं, या नॉर्मली आप देखोगे जब भी हमारे पास एक ऐसा तनाव, बहुत ही स्ट्रेसफुल कोई सिचुएशन आती है, तो हम उसमें क्या करते हैं? रिएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको कई 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 बार बताया है कि हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जो डिसीजन मेकिंग और इमोशनल कंट्रोल का पावर हाउस होता है, इससे मेडिटेशन से ये शार्पन होता है। इसीलिए आप कभी भी देखोगे जो लीडर्स होते हैं ना, वो यूजुअली जब भी उनके पास बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, उसमें वो बहुत ही कैलकुलेटेड वे में रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तीसरी चीज है, मेडिटेशन हमारी डीप लिसनिंग एबिलिटी को बढ़ाती है। ठीक है, हम सबको चाहिए, अगर आप लीडरशिप रोल में अगर देखोगे तो सबसे एक अहम भूमिका निभाती है इसमें ध्यान से सुनना दूसरे की बात को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि मेडिटेशन अगर जो करते हैं, उनके अंदर आप एक चीज बहुत ही
क्लियरली देख पाओगे कि वो लोग फोकस, जब भी जहाँ भी जिसको सुन रहे हैं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुन रहे हैं कि उनको जवाब देना है, वो सुन पा रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअली वहाँ पर जो भी उनसे बात कर रहा है उसकी बात पर उनका ध्यान है। और इससे होता क्या है, ये चीज़ जेन्युइनली एक ट्रस्ट को बिल्ड करती है। अगर आप देखोगे जो लोग किसी को, मान लो आपके पास कोई आए, एक दो बार आएगा, अगर आपने उसकी बात सिर्फ और सिर्फ जवाब देने के लिए अगर आप सुन रहे हो तो वो तीसरी बार आपके पास आएगा ही नहीं। ठीक है, तो एक अच्छा लीडर वो होता है जो जिसके जो अच्छे से डीपली किसी को सुन सके। पहले बात सब लाइक सबसे पहली चीज किसी को सुनना, तो इसमें मेडिटेशन जो है इसमें मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो इसमें है समझने वाली वो है बेटर डिसीजन मेकिंग। अब इससे हम क्या समझ में आता है, हमें क्या समझ में आता है, बेटर डिसीजन मेडिटेशन आपको, देखो सबसे पहले तो अगर हमारे दिमाग में अगर मेंटल क्लटर रहेगा, ठीक है, गार्बेज भरा रहेगा, और अगर हम उसको टाइम टू टाइम फिल्टर नहीं करते हैं, जो कि मेडिटेशन जिसमें हमें हेल्प करता है, तो होता क्या है, हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, क्लैरिटी से सोच नहीं पाते हैं, है ना। तो मेडिटेशन एक क्लैरिटी लाने में बहुत मदद करता है। ठीक है, अगर आप मेडिटेट करते हो तो, ठीक है, और ये डायरेक्टली लिंक्ड है कि किसके साथ, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के साथ। जब आपके दिमाग में मेंटल क्लटर नहीं रहेगा तो आप कॉन्सेंट्रेट होकर के किसी भी बहुत ही, कहते हैं ना, बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी आप बहुत ही स्थिर रहोगे, आपको क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पांचवी बात। चौथी बात, पांचवी चीज है एम्पैथी एंड कंपैशन। देखो, जो एक लविंग काइंडनेस मेडिटेशन होता है एक तरीके का, ये स्पेसिफिकली ये एक तरीके का मेडिटेशन है जहां पर देखो, एक लीडर को मानो ना मानो, एक लीडर के अंदर एक अच्छा एम्पैथ भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो जेन्यूनली कनेक्शन नहीं बनाएगा ना किसी के साथ, जो कि जिसमें मेडिटेशन हेल्प करता है। ठीक है, मेडिटेशन आपको आपके अंदर एम्पैथी लेकर के आता है, और जो स्पेसिफिक मेडिटेशन है लविंग काइंडनेस मेडिटेशन स्पेशली, ये आपके अंदर एम्पैथी को और बढ़ाता है, जिससे कि आप जेन्यून कनेक्शंस बना पाते हो। ठीक है, और एक कम्युनिटी बिल्ड कर पाते हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एम्पैथी आपका, एम्पैथी को मेडिटेशन और बढ़ाता है। नेक्स्ट चीज है फोकस एंड कंसंट्रेशन। आज के टाइम में, आज के दौर में डिस्ट्रैक्शन जो है वो इतना बढ़ गया है, ठीक है, कि उसमें अटेंशन जो है, ठीक है, वो भी कंसंट्रेशन के साथ एक तरीके की सुपर पावर हो गई है। ये मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, तो अगर जो भी इंसान मेडिटेट करता है, सबसे पहले उसकी फोकस और कंसंट्रेशन ये शार्पन होती है। इससे कि होता क्या है, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता है। जब आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता है तो आपके अंदर क्या चीज़ होती है, जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है उसके लिए बैंडविड्थ बढ़ती है। ठीक है, तो इसीलिए मेडिटेशन जो है, ऐसा माना गया है कि वो आपको आपकी फोकस और कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जिससे आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता है। ठीक है, ये तो हमने जान लिया सारे बेनिफिट्स। अभी मेडिटेशन में करना क्या है, देखो 10 मिनट का टाइमर लगा करके पहले तो 5 मिनट आप बैठना सीखो, एक आसन लगाओ, चुपचाप बैठना सीखो। ठीक है, आप नोटिस करोगे आप 5 मिनट भी नहीं बैठ पा रहे हो शांति से, तो पहले बैठना सीखो। जब 5 मिनट बैठने लगो, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपनी ब्रीदिंग पे,
अब कुछ लोग इसमें यहाँ गलती करते हैं, जब भी वो ब्रीथिंग पे उनको कहा जाता है कि आप फोकस करो, तो अपनी सांस चढ़ाने लगते हैं या उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। वो आपको नहीं करना है। नॉर्मली अभी इस वक्त जब भी आप कर रहे हो, उस समय पे जैसी भी आपकी ब्रीथिंग फ्लो है, उस पर चुपचाप आपको ध्यान देना है। दैट्स इट। उस पर फोकस करना है, अपनी सांसों पे। आपको ऐसे स्टार्ट करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोशिश करो कि कम से कम 10 मिनट का मौन, 10 मिनट की शांति आपको पर्पजली लेकर के आनी है कि आप 10 मिनट किसी से भी बात नहीं करोगे। ठीक है, आपको ये 2 काम करना है। ठीक है, और फिर मुझे बताना। लास्ट में एक चीज बोलूंगी कि मेडिटेशन जो है, देखो लीडरशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप बाहर की चीज नहीं है, ये एक इनसाइड वर्क है जिसमें मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो आज हमने ये सारी चीज़ें जानी। मुझे बताना इसमें से आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।